डियर एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग? सो भाई बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग सब? और आज हम क्या करने वाले हैं टॉपिक, तो हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी भाई। कौन सी सीरीज स्टार्ट की थी सर? अरे भाई हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी भाई। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में हम आज कौन सा चैप्टर करने वाले हैं भाई? आज आपका फिजिक्स पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और फिजिक्स में भाई कौन सा पार्ट? तो फिजिक्स में भी फर्स्ट पार्ट आपका है इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको मर्ज करके कंक्लूड करके इन 15 क्वेश्चंस के अंदर कंप्राइज किया गया है। तो वेट नहीं करेंगे वेट नहीं करेंगे भाई, हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई, सबसे पहले तो मेन मोटिव है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन डायग्राम बेस भी है। अगर बाय चांस आपका कोई एमसीक्यू आ जाता है या बिना ऑप्शन का 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो भाई वो भी आपको ट्रैप करना है, कैसे पकड़ना है उसको, ठीक है? तो क्वेश्चन रीड करेंगे एक बार भी। वो कह रहा है आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर प्रॉपर्ली कनेक्टेड। अब कौन सा कनेक्ट है? तो भाई सबसे पहले बता देते हैं भाई, एम मीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में। सो वोल्ट मीटर तो भाई पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो यहां पे पैरेलल में कनेक्ट नहीं है। तो भाई इस ऑप्शन को तो रिजेक्ट कर दिया गया। और कहीं है जहां पे पैरेलल में नहीं है, ये भी गया भाई। अब दोनों ऑप्शन देखो, इसमें क्या डायग्राम में दोनों में सेम दिया हुआ है। देखो ये हमारा वोल्ट मीटर भाई पैरेलल में कनेक्ट है रजिस्टर के साथ, बिल्कुल सही है। एमीटर सीरीज में कनेक्ट है भाई, बिल्कुल ठीक है, सेम एज। सो भाई ये दोनों ठीक है भाई, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इसके अंदर। पॉजिटिव कनेक्ट है, यहां से पॉजिटिव जा रहा है, ये पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हो सकता है भाई वो अलग ऑप्शन भी दे सकता है, तो ऐसे रिकॉग्नाइज करना है आपको। अब दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है भाई। वो कह रहा है एक सेल है, रजिस्टर की एमीटर अरेंज किया है सर्किट में। नाउ द करंट रिकॉर्डेड इन द एमीटर विल बी, किसके अंदर रिकॉर्ड होगा? सबसे पहले तो चेक करना भाई एमीटर जो आपका सीरीज में है कि नहीं। तीनों में सीरीज में है भाई, ये देखो एक क्लोज पाथ में लगा हुआ है, तो भाई ये तीनों के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो तीनों में भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? ऑल केसेस का। तो ये आंसर रहेगा भी आपका, ठीक है। डायग्राम बेस में आपका शॉर्ट सर्किट से आपका जो टॉपिक था वो अब नहीं है, ठीक है। इतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे और ना ही आएंगे अब, ठीक है। जो मेनली आपका आएगा सर्किट से क्वेश्चन आएगा, और सर्किट में एमीटर और वोल्ट मीटर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। तो चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, क्या 4 वोल्ट की बैटरी है विच इज कनेक्टेड टू अननोन रजिस्टर एंड देयर इज अ करंट ऑफ 100 मिली एम्पियर। सो भाई क्वेश्चन आए ना आए, वीडियो में आया है, एग्जाम में भी आएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन आपको समझ आए या ना आए, सबसे पहले न्यूमेरिकल करने का फंडा है भाई, जो जो क्वांटिटी आपको गिवन है वो लिख दो, ठीक है। अब भाई अब इसके अंदर क्या गिवन है आपके पास? एक 4 वोल्ट यानी वोल्टेज आ गया आपके पास 4 वोल्ट, ठीक है ना, सही से लिखिए। अच्छा ये एक रिप्रेजेंटेशन है भाई, टेक्निक बता दे तो भाई, हमेशा जब भी क्वेश्चन को करने का एक मैनर होता है, डायरेक्ट नहीं है सीधा लिख दिया भाई v इक्वल टू आई, वो भी नहीं लिखा, सीधा आंसर लिख दिया कैलकुलेशन करके। पूरा प्रॉपरली आपको क्या करना है, एग्जामिनर से छीनने हैं मार्क्स भाई, ठीक है। दूसरी चीज का दिया भाई करंट दिया है, तो आई आपके पास गिवन है भाई 100 मिली एम्पियर। अब 100 मिली एम्पियर को पहले कन्वर्ट करेंगे, इस मिली को चेंज करेंगे भाई, मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3 एम्पियर। यानी आप कह सकते हैं भाई ये 10 के माइनस है और ये 10 की 2 है। ये आप देखो कैसे अभी 100 को चेंज कर दिया भाई, तो यहां से हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी आई है? ये हमारे पास आ गई है 10 की पावर -1 और यू कैन से 1/10 एम्पियर। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है भाई? अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर आर। सो भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते सर, वो तो रही ही नहीं भाई, उनका लॉ तो रहा है। और वो क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर। हमारे पास V कितना है भाई? है हमारे पास, बिल्कुल है सर। फॉर I कितना है? 1/10 इंटू आर, तो भाई आ गया हमारे पास, R आ गया हमारे पास 40 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई। तो 40 वाला जो भी ऑप्शन रहेगा वही आपका आंसर रहेगा भाई। 2019 एंड 20 सीबीएसई सैंपल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। ये तो लिखा लो भाई, ओम्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई ये तो ऐसे है भाई, जब से मतलब हमारे दादा के टाइम में, दादा तो नहीं यार, कि जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ ना इलेक्ट्रिसिटी का, इन टॉपिक पे तो क्वेश्चन हमेशा बने हैं, चाहे टर्म 1 में रहे, टर्म 2 में रहे,
ऑब्जेक्टिव में रहे, सब्जेक्टिव में रहे, लेकिन क्वेश्चन बनता था इससे भी हर बार, ठीक है ना। तो ये 3 टॉपिक को पी जाना, ठीक है। घोलो, लगा लो क्या, अरे हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन दिए भाई, तो अब देखते हैं उनको कैसे टैकल करना है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है सारे के सारे, 2015, 16, 14 सारे सीबीएसई के अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अभी, विच अमंग द आयरन एंड मर्करी इज अ बेटर कंडक्टर। भाई बेटर कंडक्टर के लिए है कि करंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला था जी, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ठीक है। अब मैंने क्यों लिखा है भाई, अरे क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, हमें आयरन की और मर्करी की रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है। यहां पर कहीं पे भी हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में लेंथ और एरिया के बारे में बात नहीं की है, तो हम इसको देखते हैं भाई। अगर लेंथ को हम 1 मीटर कर दे, एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दे, तो हमारा रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के इक्वल रहता है, ठीक है ना। अब रेजिस्टिविटी दे दिए भाई, ठीक है। रेजिस्टिविटी किसकी मोर है भाई, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ये 10 की पावर 8 है दोनों में, ठीक है। ये 10 है, ये 95 है, तो मरकरी की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। मरकरी की रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब करंट कम होगा। तो भाई करंट तो मरकरी में तो कम है। अब करंट बात करते हैं आयरन की। सो भाई आयरन की जो सीधा सिंपल सा हो गया भाई, क्लियर। इसके पास अगर करंट कम है तो डेफिनेटली इसके पास ज्यादा होगा, तो भाई आयरन के पास करंट ज्यादा है, तो हैंस इट इज गुड कंडक्टर। देखो सिंपल भी पूछ सकता था ना वो कंडक्टर कि करंट इतना है, बताओ कौन सा है। नहीं भाई, स्टूडेंट पजल करने हैं, हैप्पी बर्थडे वाली पोजीशन लानी है, लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं होंगे भाई। हम बैठे हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन, किसी चीज में टॉपिक में डाउट होता है भेज दिया करो, टेलीग्राम पे लाइक कर लेना, ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो अच्छा क्वेश्चन था, टैकल कैसे करना ये देखना भाई, हर चीज एक दूसरे से रिलेट है। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो सिंपल है भाई, ओम मीटर। ओम मीटर कैसे आई सर, अभी बता देते हैं भाई। अरे फॉर्मूला हमारे पास क्या रहा था, फॉर्मूला तो सर रब कर दिया। चलो ये चीजें छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं बताना चाहिए, बाकी बता देता हूं। चलो रो ना नहीं है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रेजिस्टेंस की भी जो यूनिट होती है वो होती है ओम, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी रहा, ये लेंथ हम मीटर में लेते हैं, एरिया हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ये कैंसिल हो गया भाई। इस मीटर को जब यहां लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ओम मीटर, ठीक है। और यही हमारी रेजिस्टिविटी की यूनिट है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द 2 रीजंस व्हाई टंगस्टन। भाई इस पे क्वेश्चन आ सकता है, जितने शॉर्ट क्वेश्चन अगर बनेंगे इस पे बनते हैं, टंगस्टन पे, निकल पे, एलओए पे। तो टंगस्टन इज यूज फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल लैंप्स या इलेक्ट्रिक लैंप्स। 2016 में पूछा हुआ है क्वेश्चन भाई। तो भाई इलेक्ट्रिक लैंप्स में हम टंगस्टन फिलामेंट ही क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये देखना भाई इलेक्ट्रिक लैंप्स का वर्किंग क्या होता है। सर लाइट प्रोड्यूस करना, बिल्कुल है यार, ऑब्वियस है, ठीक है। तो लाइट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा भाई, उसमें करंट ज्यादा चाहिए। करंट ज्यादा का मतलब क्या है भाई, वो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। रेजिस्टेंस ज्यादा होना का मतलब क्या है भाई, रेजिस्टिविटी ज्यादा होना। सो भाई 2 रीजन है टंगस्टन के, एक तो उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए या रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है भाई। और इस मेल्टिंग पॉइंट के होने की वजह से ये जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से टंगस्टन को यूज किया जाता है लैंप्स में, ठीक है। अगला एलओए का भी देखते हैं भाई। हाउ डज रेजिस्टिविटी ऑफ एलओए कंपेयर्ड विद द प्योर मेटल फ्रॉम विच दे हैव बीन फॉर्म्ड। भाई क्या अगर हम कंपेयर करते हैं प्योर मेटल्स की और एलओए की रेजिस्टिविटी, तो किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी, प्योर मेटल्स की या एलओए की। तो यहां से याद रख लेना भाई साहब, काटो गोलो और पी लो क्वेश्चन, ठीक है ना। तो भाई एलओए की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है एलओए की, और इसीलिए ही एलओए का यूज करते हैं, ठीक है, हीटिंग एलिमेंट्स के लिए। और एक क्वेश्चन आपका आता है भाई टेम्परेचर पे, तो वो भी बता देता हूं भाई। टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भाई जैसे अगर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो जब भी टेम्परेचर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो सीधा आपको लिखना भी, ज्यादा जैसे ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उनके इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स और प्रोटॉन्स वो कोलाइड करना स्टार्ट करेंगे भाई, और कोलाइड करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, वाह वाह।
डिफरेंस बिटवीन वायर यूज इन द फिलामेंट एलिमेंट ऑफ हीटर एंड फ्यूज वायर। सर आप तो कह रहे थे फ्यूज वायर कट जाएगा। भाई क्वेश्चन देखो इलेक्ट्रिसिटी से बना है, आपका मैग्नेटिज्म से नहीं बना है। और वहां पे पूछा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिकल हीटर है उसमें जो वायर यूज होती है एंड फ्यूज वायर में जो यूज होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है। भाई हीटर वाला हीट प्रोड्यूस करता है और हीट प्रोड्यूस करने के लिए भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। और फ्यूज वायर किस लिए यूज होती है भाई, हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। इफ समहाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लक्चुएट करता है, हाई आ गया लो आ गया, भाई हाई वोल्टेज लो वोल्टेज पे है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस डैमेज ना हो, तो उसके लिए हम फ्यूज वायर लगाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है और फ्लक्चुएशन पे वो मेल्ट हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो डिफरेंस सिंपल है भाई, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, हीटर के वायर का जो होता है बहुत ज्यादा होता है भाई, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन लास्ट, इसका हमारा क्वेश्चन फोर्थ का लास्ट पार्ट, नेम द डिवाइस विच इज हेल्प्स टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस कहां से मेजर करते हैं भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आपके पास होता है वोल्ट मीटर। अच्छा करंट का पूछ ले तो करंट के लिए, तो भाई करंट का होता है एमीटर। ठीक है, अच्छा अगर आपकी मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन को देखना है तो उसके लिए यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है ना, और आपका मोशन चैप्टर में स्टडी किया था भाई, स्पीड के लिए स्पीडोमीटर और डिस्टेंस कवर के लिए ओडोमीटर। ठीक है, तो बहुत ये 4-5 मीटर है भाई, यहां से क्वेश्चन बन जाता है छोटा छोटा सा। ठीक है, और जनरल नॉलेज भी पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन ये आपके लिए, आपके जो बाइक है स्कूटर, जो बाइक है स्कूटर है कार, ठीक है, उसमें एक डिजिटल मीटर चलता रहता है। ठीक है, जिसमें नंबरिंग चलता है कितने किलोमीटर कवर हो चुकी है, वो कौन सा मीटर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। भैया आपकी बाइक्स में वो अब तो डिजिटल आ गए, ठीक है, पर अब पहले क्या होता था डिजिटल नहीं होते, वो नंबरिंग चलती रहती थी, तो कौन सा मीटर है वो आपको कमेंट करना है। चलो अब हम चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। 2000 एनसीईआरटी वेरी गुड, 2010 10 14 11 एनसीईआरटी 15 14 11 गजब। चलो देख लेते हैं भाई क्वेश्चन क्या क्या है। कैन नेम द फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अभी तो बताया है भाई रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये कांस्टेंट रहेगी भाई, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, एक एलिमेंट के लिए फिक्स रहेगी। ठीक है, रेजिस्टिविटी चेंज क्या हो सकता है, लेंथ एंड एरिया। तो दो फैक्टर कौन कौन से है भाई, एक वायर की लेंथ और दूसरा उसका क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ शेप ऑफ वायर। अगर जहां पे शेप पूछ ले तो शेप भाई कैसे होगी, शेप डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे और उसके एरिया पे। ठीक है, और स्पेशली जब शेप की बात कर देते हैं तो शेप तो भाई एक ही रहती है, सिलेंड्रिकल शेप रहेगी वायर की। ठीक है ना, व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज्ड। अभी बताया था भाई टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज किया भैया, इलेक्ट्रॉन साइड डू, प्रोटॉन साइड डू, आपस में भिड़ गए। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या करते हैं अभी, कलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और उनके कलाइजन की वजह से क्या होगा, करंट फ्लो इन नहीं कर पाता भाई। भाई चार्ज पार्टिकल ही नहीं फ्लो कर रहे तो करंट कैसे चलेगा। चलो निक्रोम वायर, अरे निक्रोम का भी क्वेश्चन आ गया, लो निक्रोम इज यूज टू मेक एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर। वाई, तो आंसर क्लियर है भाई, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको हीटर के एलिमेंट में यूज करते हैं, सिंपल। अब क्वेश्चन कैसे करना बेटा का, देखो अब आपको इलेक्ट्रिकल हीटर पता लग गया भाई। ठीक है, अब हीटर से पता होगा भी हीटर का क्या फंक्शन है। अगर हीटर की वायर लो मेल्टिंग पॉइंट की हो सकती है, नहीं हो सकती भाई, मेल्ट हो जाएगा भाई, वो तो फ्यूज बन गया। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिकल हीटर से देख लो भाई हीटर क्या काम करता है, उसके लिए क्या क्या फीचर चाहिए उसकी वायर बनाने के लिए। ठीक है, वही निक्रोम की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मेंशन 2 स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द मटेरियल टू बी यूज्ड इन एन एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन। आयरन तो अब ये मत सोचना लोहे का आयरन है ना, ठीक है, लोहे का या इलेक्ट्रिक आयरन का मतलब भाई प्रेस होती है, जैसे कपड़े प्रेस करने वाली। ठीक है ना, क्लोथ्स को आयरन करने वाली होती है, सर प्रेस ही बोल दो। ठीक है भाई, भाई इसमें भी हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं, तो इसके लिए भी भाई दो ही फैक्टर है सबसे ज्यादा, रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, चलो व्हाट हैपेंड टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन।
और इस क्वेश्चन का मैं पूरे डिटेल में भी बताने वाला हूं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इफ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज। देख लेते हैं अभी क्या है, हमें तो बस फॉर्मूला पता है भाई, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। क्या यहां पर लेंथ के बारे में बात की है? नहीं की है। रेजिस्टिविटी के बारे में बात की है? नहीं की है। सिर्फ बात की है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको क्या कर दिया है भाई, उसको क्या करा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड। कितना इंक्रीज किया पहले देखते हैं, यहां नहीं दिया भाई। तो भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर हम, ये डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं भाई, इस फैक्टर को अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या होगा भाई, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज कर दिया न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वायर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, और अगर डिक्रीज हो गया रेजिस्टेंस, हैंस क्या होगा, कौन सा फैक्टर इंक्रीज होगा, हैंस करंट इन अ सर्किट इंक्रीजेस, सर्किट इंक्रीजेस। अरे शॉर्ट फॉर्म मत लिखा करो, ये हमारी तो गंदी आदत है, आप मत लिखा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या था। What does electric circuit mean? क्या बात है, इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया। सो भाई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, सबसे पहले भाई ये है भाई एक, आप देखते हैं क्या क्या इसमें गलती कर रहे हैं और क्या क्या लगा रहे हैं, ठीक है ना। इसको रब कर देते हैं भाई, इसका कोई जरूरत नहीं हमें, चलो इसको रब कर देते हैं। अब दोनों चीजें में बताना भी आपको क्या है और क्वेश्चन को हमें कैसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना भाई। ये हो गया हमारा टिक 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 टिक, ये हमारा आ गया भाई, ये हमारी सोर्स लग गया यहां से, ये लगा दिया हमने की, ठीक है। यहां लगा देते हैं एमीटर, यहां लगा देते हैं वोल्ट मीटर, ये हमारा लग गया सर्किट। ये माइनस प्लस एमीटर, ये हमारा आ गया भाई प्लस माइनस, ठीक है भाई। चलो दूसरा सर्किट क्या है भाई, दूसरे सर्किट में हमने कुछ लगा दिया डिग 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 डिग, ठीक है। ये हमारा एमीटर लग गया भाई, ये लगा है, और यहां हमारी बैटरी लगी कनेक्टेड। चलो बहुत है। अच्छा अब दोनों में सर्किट में डिफरेंस क्या है सबसे पहले तो, ठीक है। आपको दिख रहा होगा भी ये सर्किट में यहां मैंने डॉट लगाई है, इट मींस वो सर्किट क्लोज है, ठीक है, करंट फ्लो होगा। और थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये रहा। अब इसमें क्या भाई, एमीटर कनेक्ट है, ठीक है, की ओपन है। अगर मैं की को क्लोज भी कर देता हूं, ठीक है, ये बैटरी लगी हुई है, यहां पे हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, तो क्या इसमें से करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा? वायर टूटी हुई है, तो हम इसको सर्किट नहीं कह सकते। सर्किट का मतलब क्या है, सर्किट इज अ क्लोज्ड पाथ ऑफ करंट थ्रू वायर्स वेयर अ सेल सोर्स, यानी हमारा जो सोर्स कहां से हो रहा है भाई, ये है, सोर्स इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर। अब बल्ब एक रजिस्टर है भाई, तो आप कह सकते हैं एक क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ करंट इन अ सर्किट थ्रू वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ ऑफ किसका, कौन फ्लो करेगा, हम थोड़ी करेंगे भाई, पास ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर। ये जरूर यूज करना है, करंट फ्लो कर रहा है थ्रू वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होता है भाई, एक हमारे पास हो गया सोर्स, जहां से हमारा, जिसको हम बोल देते हैं वोल्टेज, ठीक है, रेजिस्टर्स, की एंड वायर, ये सारी कंपोनेंट है, ये वायर के थ्रू कनेक्ट होगी। चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन था, इतना बड़ा बता दिया सर। अरे भाई अभी तो समझेगा, आपको टिप से पता होनी चाहिए चीजें सारी की सारी, ठीक है ना। लिस्ट टू फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, भाई दोबारा आ गया भाई, ये बता दिया था लेंथ और एरिया। नेक्स्ट, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या बदतमीजी थी भाई, तो भाई ये अच्छा क्वेश्चन था एक, और क्या था भाई, ये हमारा बैटरी कनेक्ट है, ठीक है ना, ये हमारा की ओपन है अभी,
और ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा अभी, ठीक है ना, डिंग 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 डिंग। चलो अब वो क्या कह रहा था भाई कि भी ये नेगेटिव जो टर्मिनल है यहां से हमेशा चलते हैं भाई इलेक्ट्रॉन्स, और याद रखना इस साइड से स्टार्ट होगा भाई कन्वेंशनल करंट। तो यही तो पूछा है कि इनकी डायरेक्शन क्या है। सो कन्वेंशनल करंट ऑलवेज फ्लो अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। ये चलेंगे इलेक्ट्रॉन, ये चलेगा इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही तो क्वेश्चन में पुट किया था भाई। भाई रिलेशनशिप क्या है कि भाई एक दोनों के अपोजिट चलते हैं। जिस साइड से करंट चलेगा कन्वेंशन करंट, उसके अपोजिट साइड से इलेक्ट्रॉन चलेंगे, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5 का। गिवन लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस विल चेंज। भाई ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। उन्होंने बोला कि एक लेंथ है, तो फॉर्मूला तो पहले बता देता हूं, ये लगेगा। यहां पर कहीं पे भी एरिया और रेजिस्टिविटी के बारे में बात नहीं की है, इट मींस इट रिमेन कांस्टेंट, राइट। तो कौन कौन सा फैक्टर है अब जो चेंज हो रहा है। वो कह रहा है कि लेंथ है वायर की वो चेंज हो रही है, यानी एक बार लेंथ को कर दिया 12 एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, और उसको फिर दोबारा डबल कर दिया तो 2 का डबल क्या होगा 4, ठीक है। तो वो पूछ रहे कि रेजिस्टेंस कैसे होगा, रेजिस्टेंस भी भाई 4 टाइम चेंज हो चुका है। ये क्वेश्चन मैंने बोला था मैं आपको करवा चुका हूं। एक और क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट लाइन में, इसको आप करेंगे डू योरसेल्फ। सॉरी तो स्कूल में मिलता था भाई, यहां पे भी मिलेगा। हार्ड वर्क से पीछे नहीं होना चाहिए इंसान को। द की ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। मैंने कहा था भाई ओम्स लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है, और वो क्वेश्चन करते हैं अब। देखेंगे एक बार भाई, दिख रहा होगा, आई थिंक विजिबल होगा थोड़ा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं ताकि दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्या भाई हमारे पास वी आई ग्राफ है रेजिस्टर्स का। इसमें क्या शो कर रहा है भाई, वैल्यू ऑफ आई कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी, यानी वी आई ग्राफ सिंपली शो कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, यानी आई फाइंड करना आपको। कब फाइंड करना है भाई, वी हमारा 10 वोल्ट है, तो वी हमारा 10 वोल्ट है। आई आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ करंट। हाउ कैन वी डिटरमाइन द रेजिस्टेंस। तो ग्राफ देखिए भाई, सिंपल है, जब आपकी 10 वोल्टेज है भाई, ये आपका वोल्ट आ गया भाई, इस पे हमारी करंट की वैल्यू क्या है, ये हमारी करंट की वैल्यू अभी 5 एम्पियर। तो हमारे करंट की वैल्यू है भाई 5 एम्पियर। भैया उसके बाद तो सिंपल है भाई, रेजिस्टेंस निकालना है रेजिस्टर का। तो ओम्स लॉ को अप्लाई करते हैं भाई, और ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। वी हमारे पास है 10, 5, आर निकाल लीजिए भाई, आर आ जाएगा आपके पास 2 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था भाई, और अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, फिर एक ओम्स लॉ का क्वेश्चन। और यकीन मानिए भाई, अगर कोई सा भी सैंपल पेपर आप उठा ले, कोई सा भी सैंपल पेपर, ठीक है, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, और आपका सीबीएसई का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में है, एनसीईआरटी हॉट्स में लिखा हुआ है, मींस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और आया भी देखो 2018 में आया हुआ है। वो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई फ्लोइंग इन द रेजिस्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। भाई यानी वी और आई क्या दिया, अब इसमें ग्राफ नहीं दिया आपको, ठीक है ना। निकालना क्या, प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर। भाई बहुत सारे क्वेश्चंस मैं इसके ऑलरेडी वन शॉट में बता चुका हूं, ठीक है। जिन्होंने वन शॉट नहीं देखा भाई, आपका 1 से 2 घंटे के बीच में सारा का सारा वन शॉट पूरा कंप्लीट हो चुका है अभी हर चैप्टर का, ठीक है। आप प्लेलिस्ट सर्च कर लेना ना, रुपिंद्रा सचिन कड़ीवाल सर्च कर लेना, आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे के सारे वन शॉट मिल जाएंगे। नहीं होगा तो कमेंट कर देना भाई, दे दूंगा मैं, लिंक दे दूंगा, ठीक है ना। और वहां पे मैंने भाई जब वन शॉट कराया था, और स्पेशली नोट्स की जो वीडियो है उसमें इस तरीके के 2 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, उससे बाहर नहीं आएगा भाई। सबसे मतलब प्रो लेवल का बता दिया उसमें, जितने आपके लास्ट पेपर में भी आया हुआ था ना, उसको सोल्व कराया भाई किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। और वो क्वेश्चन सोल्व कराया भाई टॉपर के अकॉर्डिंग, भाई टॉपर ने उस हिसाब से क्या आंसर लिखा था, ठीक है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। पहले तो ग्राफ प्लॉट करना है भाई, ग्राफ आप कर लेंगे भाई, ठीक है, वी वर्सेस आई आप कर लेंगे, ठीक है, वी वर्सेस आई। चलो पिछले में तो सर यहां पर आई था तो यहां कर लेना भाई, बाकी कोशिश करना कि ऐसे ही करना आप, ठीक है ना। ये ग्राफ हो जाएगा भाई आपका, कितनी वैल्यू है वोल्टेज की, भी वोल्टेज 1.6 है, और इस पे करंट रहेगा 0.5, ये 0.5 रहेगा। तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बन जाएगा आपका, ठीक है ना।
ये डॉट लग गया, ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू 3.4 पे। अब आपको एज इट इज नहीं रखना कि 1.6 ही रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप इसको बिल्कुल यूनिफॉर्म लेके चलेंगे। अब यूनिफॉर्म कैसे चलेगा भाई, अब आप यहाँ 1.6 और 3.4 नहीं रखेंगे, यहाँ पे आप रखेंगे यहाँ, तो आपको लग रहा है कितना डिफरेंस आ रहा है, 13 तक जाना है, तो ठीक है, तो 2 का डिफरेंस 2 4 6 8, यहाँ पे 10 और 12, ठीक है, 12 के बाद 14 आ जाएगा, ठीक है। एक तो एक हो गया भाई आपका कि ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है। उसके बाद कहते हैं कि रेजिस्टेंस निकालो। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है भाई इसमें रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, देयर आर नंबर ऑफ वैल्यूज आर गिवन। सो ऐसा कुछ नहीं है भाई, कहीं से भी उठा लो वैल्यू, डिफरेंस में ले लो। जब मल्टीपल वैल्यू हो ना तो डिफरेंस देख लो। अब देखो, अब मैं नियर बाय आंसर आता है सबका। मानो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये वैल्यू उठा ली मैंने, लास्ट की और फर्स्ट की, ठीक है। तो डिफरेंस देख लो भाई, वोल्टेज का कितना डिफरेंस आएगा। वोल्टेज आ गया भाई V2 माइनस V1, कितना आ गया हमारे पास, इसे V2 मान लो, इसे V1 मान लो, तो 13.2 माइनस 1.6 कितना आ जाएगा। हमारा मैथ बहुत कमजोर है, हम यहां रफली वर्क करेंगे भाई। 13.2 1.6, सर आप भी हमारे जैसे ही हैं क्या कितना आ गया भाई, ये हमारा भाई आ गया 11.6 हमारे पास आ गया वोल्टेज, ठीक है। अच्छा करंट की बात करते हैं, I, अच्छा I कितना आएगा भाई 4 माइनस 0.5, भाई इतना भी वीक नहीं है, सीधा लिख सकते हैं हम 4 माइनस, गजब बेइज्जती भाई, तो I हमारे पास आ गया भाई 3.5 एम्पियर। लिखना ना भूले भाई, सब्जेक्टिव है, मार्क्स कट जाएंगे। रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो भाई क्वेश्चन मार्क लगाइए पहले, तरीका मैनर्स भाई। V इज इक्वल टू आई आर, V हमारे पास आ गया भाई 11.6 इज इक्वल टू I हमारे पास आ गया 3.5 इंटू R। सो भाई 11.6 डिवाइडेड बाय 3.5, सो भाई नियर बाय आपका 3.4 के आसपास आएगा ओम। ये फर्स्ट बात था, ठीक है। आप कहते भाई हमने नहीं लेना लास्ट वाला, मत लो भाई, किसने जिद किया है, ना लो, हम ले लेंगे भाई, ये दो वैल्यू ले लेंगे, तो ये वाली दो वैल्यू ले लो भाई। आंसर घुमा फिरा के 3.34 3.4 3.5 समथिंग आएगा अप्रोक्स में, ये ध्यान रख लेना भाई, इससे ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहेगा, अबाउट 2 आएगा आंसर, ठीक है ना। आप कोई सी दो वैल्यू ले लेना, आप इन दोनों को ले सकते हैं भाई। आपने डिफरेंस ले लिया है, 1.5 आ गया आई का, ये आ गया 1.5, अरे ये आ गया 1.5। अच्छा इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा अभी 6.7, ये हो गया, और यहां से 1.6 माइनस कर दो, ये आ गया आपका 5.1, ठीक है। सोल्व कर लेना ये, चलो। अच्छा क्वेश्चन था भाई, एक और क्वेश्चन सर, अरे ये तो मैंने होमवर्क कर दिया लगता है इस पे, कोई बात नहीं, चलो। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, VI ग्राफ दिया भाई दो कंडक्टर के लिए, और मैंने पहले भी बताया था भाई इस क्वेश्चन को कि भाई किस तरीके से आएगा। बाकी गलती हो गई भाई, लिखा गया, आपको बताना, ये आपसे पूछना था मैंने। ये हमारा भाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्सिस हो गया, ठीक है ना। ये हमारा V दिया हुआ है यहाँ पे, ये हमारा करंट दिया हुआ है कहां पे, एक्स एक्सिस में, ये ध्यान रख लेना भाई, करंट दिया हुआ है। और आपको भी जब ग्राफ प्लॉट करना है करंट को Y एक्सिस में लेंगे, ठीक है ना। अच्छा अब ये हमारे पास A है, ये B है। अब आपको दिख ही गया भाई, सोल्यूशन तो बता ही देता हूं भाई, ठीक है। हमारा जो रेजिस्टेंस होता है या हमारी जो स्लोप होती है, अब स्लोप क्या होती है भाई, ये वाली स्लोप, ये स्लोप भाई इसको मान लिया θ1, ये दूसरे वाले की है स्लोप, इसको कह दिया हमने θ2। जो स्लोप होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, एक दूसरे के अपोजिट होती है, ठीक है। अब स्लोप देख लेते हैं किसकी कम है, जिसकी स्लोप कम होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भाई, हमने स्लोप देखी है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, स्लोप R इक्वल टू 1 बाय स्लोप, ठीक है। अब ये जो ये वाला है, A वाला है भाई, ये A वाला है, इसको ड्रॉ कर देते हैं। इसकी जो स्लोप आ रही है ये छोटी सी वाली, ये स्लोप कम है, तो स्लोप कम होने का मतलब रेजिस्टेंस इज मोर। सो भाई A के लिए ज्यादा रेजिस्टेंस है, ऑब्वियसली अभी B के लिए कम ही होगा, क्यों भाई, इसकी स्लोप ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया भाई, A का रेजिस्टेंस ज्यादा आ गया, B का रेजिस्टेंस कम आ गया, ठीक है। अब एक और दे देता हूं मैं बीच में आपको, चलो C का बताओ। तो इस तरीके से आपको क्या पूछेगा क्वेश्चन में, वो पूछेगा भाई अरेंज दीज ऑल थ्री अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेजिस्टेंस। देखो अब क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया उसने, ठीक है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा आपसे
कि इन दोनों में से किसका ग्रेटर है, वो तो आप बता दोगे आर ए का ज्यादा है, आर बी का कम है। वो कहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर में भाई ऐसे चलेगा, आर सी, आर बी, आर ए, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलना है। सबसे कम ये है, उसके बाद ज्यादा ये आपका हो गया इंक्रीज में, भाई यहां से कम है, ये ज्यादा ज्यादा की तरफ जा रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग में लिखेंगे तो भाई आर ए का सबसे ज्यादा है, उसके बाद आर बी का है कम है, आर सी का सबसे कम रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन। ये क्या हो गया, चलो मेरे को ऐसा तो लगता है भूत तो नहीं है ना, बाकी मेरे दोस्तों से बड़े भूत है नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही जल्दी हम खत्म करने वाले हैं भाई इसको, क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्या कह रहा भाई, 3 रेजिस्टेंस है, ये रे भाई, 2 तो भाई 2 ओम के हैं, एक 1 ओम का है। इनको कनेक्ट कर दिया भाई, कैसे कनेक्ट करा हुआ है, डायग्राम है हमारे पास। चलो, वो कहता है डिसिपेट हुआ है, एनर्जी डिसिपेट हुआ है, यानी एनर्जी कंज्यूम हुई है एंड विद स्टैंड मैक्सिमम पावर ऑफ 18 वोल्ट। ये काम की लाइन हमारे पास भाई, ठीक है ना। विदाउट मेल्टिंग, फाइंड आउट द मैक्सिमम करंट, ये फाइंड करना है भाई हमें, दैट कैन फ्लो द सर्किट इन 3 रेजिस्टर। भाई आप सबसे पहले देखो 3 रेजिस्टर दिए हैं, तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इक्विवेलेंट कह लो, ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह लो। अब दीज 2 रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं पहले R1, R2 और R3। वाह, सो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में सोल्व करेंगे भाई, R1 प्लस R2 कितना आएगा, 1/2 कितना हो गया, हाफ और हाफ हो गया भाई 1, ठीक है ना। अब ये मत कहना कि भी इसको रिवर्स करो 1/1 करो, फिर क्या आएगा 1/1 ही होता है भाई, कर लो। चलो इसको रिवर्स भी करेंगे तो इस वाले की वैल्यू, सबकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ही आएगी। अच्छा, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है, तो क्या होगा, सीरीज में कनेक्ट होगा भाई, R3 R1 और R2 ये सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया भाई, 1 + 1 2 ओम, समझ गए ना, 2 ओम। अब क्या कहता है भाई, आपको पावर दे दिया भाई, हमारे पास R आ चुका है, अब क्या करना हमें, बस यही तो निकालना नहीं आ रहा था, ये आ गया भाई 18 वोल्ट। अब आपको निकालना है भाई रजिस्टर, तो फॉर्मूला जल्दी से याद करेंगे, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा भाई, P = V²/R। क्या ये यूज हो सकता है, हमारे पास वोल्टेज है, वोल्टेज तो नहीं है सर, तो क्या करें भाई, एक और फॉर्मूला था हमारे पास, P = I²R। अरे ये जच गया भाई, ये क्वेश्चन हमको जच गया, P = I²R। R हमारे पास है 2 ओम भाई, I हमारे पास करंट फाइंड करना है, तो I² एज इट इज रहेगा। पावर कितना है, पावर हमारे पास है 18, ठीक है, 18 वोल्ट। तो 18 के बाद डिवाइड हो जाएगा 2 = I², यहां से हमारे पास आ गया 9 का रूट कर दो भाई, तो स्क्वायर रूट करके हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, सिर्फ क्वेश्चन का सेंस को समझना है। अभी क्या पुटअप किया हुआ है, क्या चीज गिवन है, क्या चीज फाइंड करनी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, छोड़ने नहीं है एग्जाम्पलर, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम्पलर से, क्वेश्चन बेटा आते वहीं से हैं, कुछ ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन बाहर से है। एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छा करिकुलम बनाया हुआ है, ठीक है ना भाई। आईएएस आईपीएस तक भी 6 क्लास से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी स्टडी करते हैं, एग्जाम्पलर देखते हैं, डीप कंसेप्ट स्टडी करते हैं, तो वही तो है। तो इसको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को, एग्जाम्पलर का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। सर हमने तो एनसीईआरटी ही नहीं करी, अरे भाई पढ़ो भाई, अभी टाइम है हमारे पास। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भाई, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे तो शायद दिख ना रहा हो आपको, लो हुक्म मेरे यार का भाई, 2 ओम का रजिस्टर है, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है। यहां से इस क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि बच्चे सीरीज और पैरेलल में बहुत ज्यादा पजल होते हैं। तो अब भाई ये क्वेश्चन मेरा खुद का बनाया है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, कह रहा आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है या अफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, एक ही बात है, किसके, ए बी और बी डी, ठीक है। ए बी, अगर ए बी में है ए बी, तो भाई ये टर्मिनल मैंने निकाल दिए, इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। तो भाई क्वेश्चन को एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम पॉजिटिव मान लेंगे भाई, इसको नेगेटिव मान लेंगे। मान लो, मानने में क्या जाता है भाई, ये वाला पॉजिटिव है,
तो इसका वाला नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अरे बिल्कुल सही आ रहा है, नहीं समझे भाई? पॉजिटिव और नेगेटिव भाई कनेक्ट तो ऐसे ही होंगे ना। ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसका दूसरे वाला नेगेटिव है, सीरीज में ये नेगेटिव है तो ये वाला पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। अगर ये नेगेटिव है भाई तो इसके ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, हो गया। अगर ये पॉजिटिव है तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होना चाहिए। अब देखो हमने पहले अज्यूम किया था कि नेगेटिव है और यहां से भी नेगेटिव आ रहा है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और जहां पे भी एक का नेगेटिव और दूसरे के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो इट मींस वो सीरीज में है। तो ये सारे तीनों सीरीज में है भाई। 2 + 2 + 2 कितने हो गए? इसको नाम दे देते हैं भाई R1, R2, R3, R4। सो भाई R2, R3, R4 ये सारे के सारे भाई सीरीज में कनेक्ट हैं। तो यहां से आ गया भाई हमारे पास 2 2 2। मुझे कैलकुलेशन नहीं आती, अरे भाई इतनी भी करो, इतनी तो करनी ही पड़ेगी। और आ गया हमारे पास 6 ओम। अब देखो भाई क्वेश्चन कैसे हो गया है, ये सारा सोल्व करके आ गया हमारे पास 6 ओम हुआ, ये हमारे पास है 2 ओम हुआ। तो सोल्व करो भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आने वाले भी, वो बोल देगा भाई 2-3 रजिस्टर दे देगा, आपको बताएगा कॉम्बिनेशन रजिस्टर बताओ इसका भी क्या बनेगा, या कॉम्बिनेशन की वैल्यू दे देगा, आपको बताना होगा वो कॉम्बिनेशन क्या अप्लाई होगा उसके अंदर, ठीक है ना। तो उस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अभी, और ये क्वेश्चन भाई बड़ा जबरदस्त वाला हम करने वाले हैं आगे। भाई कनेक्ट कर लो भाई, 1/2 1/6 कितना आएगा? 6 एलसीएम आ जाएगा भाई, 3 1 ये आ गया आपका 4/6 2/3। ये अभी हमारा पैरेलल में है भाई, ठीक है, अभी पैरेलल में है। तो इसको सोल्व करेंगे, हमारे पास आ जाएगा भाई 3/2 ओम। ओम का नाम लो, ओम आया वो त्याग दो। ये हमारा ए बी के अक्रॉस आया था। अगर ये चीज हम इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, ये हम चेंज कर देते हैं भाई, अपने हाथ में है चेंज करना भाई, कर देते हैं, मिट्टी की दुनिया है। चलो भाई, अब वो कहता है कि बीडी, बीडी करा भाई, अरे बीडी, बीडी जला गंदे लोग, बीड़ी थोड़ी जलानी है। ये क्वेश्चन है हमारा, बीड़ी जल ले ऐसे गंदे बच्चे हैं, है ना। ये बी है भाई, ये बी है, ये डी है भाई। अब कनेक्ट करना है बी और डी को, तो भाई बी डी निकालना है। अब देखो भाई, ये बी हमारा है भाई पॉजिटिव, ठीक है, ये हमने मान लिया नेगेटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब क्या, ये वाला नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ठीक है ना। अब इस ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है भाई तो ये नेगेटिव होना चाहिए, है, यानी अब हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। बट अब कॉम्बिनेशन चेंज हो गया भाई, इसको रब करते हैं थोड़ा सा। अब आपको ये देखना भाई सीरीज कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। जहां पे 2 साइन आपको सेम मिल गए वो आपका पैरेलल में है। अब यहां 2 साइन मिल गए भाई, तो यानी ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट तो ये सीरीज में है, यानी ये वाले सीरीज में कनेक्ट हैं। ऐसे ही ये दोनों भी सीरीज में कनेक्ट हैं। तो अब सीरीज का सोल्व करते हैं। 2 + 2 या का आ गया भाई 4। ऐसे इसको सोल्व करते हैं, 2 + 2 यह आ गया भाई 4। अब ये क्या है, ये कनेक्ट है भाई डी से, ये कनेक्ट है भाई बी से। तो सोल्व कर लो भाई, सेम नंबर है तो हाफ ही हो जाएगा। 1/4 1/4 कितना हो गया, 2/4 1/2। ये हमारा पैरेलल का था 1/RP। रिवर्स कर दो, ये आ गया हमारे पास 2 ओम। इस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज करना है हाउ दीज रजिस्टर आर कनेक्टेड पैरेलल और सीरीज, ईदर इट इज कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, तरीका देख लेना भाई। क्वेश्चन इजी था लेकिन तरीका देख लेना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई सीबीएसई 2016 एनसीईआरटी, देखते हैं भाई कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा भाई 3 रजिस्टर है, 10 ओम 15 ओम 20 ओम, ठीक है भाई। पहले क्वेश्चन सुन लो भाई, रुको जरा। कह रहा है इनको कनेक्ट किया भाई सीरीज में, ठीक है, इन अ सर्किट इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 15 ओम रेजिस्टेंस। भाई 15 ओम रेजिस्टेंस की बात करी है, उसमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है भाई? 3 वोल्ट। फाइंड करंट। तो क्या दिक्कत है भैया, V = IR जिंदाबाद।
V कितना हमारे पास 3, I फाइंड करना है, R हमारे पास 15, 3/15 इज इक्वल टू 1/5, ये आ गया हमारे पास I। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना भाई, I को 1/5 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 0.2, मर्जी है लिखो ना लिखो भाई, लिख लेते हैं चलो। अच्छा फिर क्या कहता है भाई, ये हमने करंट निकाल दिया, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर। भाई 10 ओम वाला जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी ये निकालना है आपको। फिर से ओम्स लॉ लगा देंगे भाई हम, V इज इक्वल टू आई आर, तो I हमारे पास कितना है 1/5 लेना, 1/5 ले लो भाई। R कितना है हमारे पास 10, सोल्व करेंगे भाई ये आ जाएगा हमारे पास 2 वोल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है भाई। अब आपको ये चीज समझने की है भाई सीधा कि यहां पे बात की गई थी सबसे पहले 15 ओम की, उसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, ठीक है। और यहां पे वर्ड दिया हुआ भाई सीरीज, ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है, जो करंट ड्रॉप होता है भाई वो सेम रहेगा, ठीक है। अब जो करंट इसमें ड्रॉप हुआ है वही इसी सर्किट करेगा, भाई सीरीज में कनेक्ट है ना, ठीक है। तो करंट हमारे पास ये रहा, रेजिस्टेंस बोला कि ये है, अब इसका कितना ड्रॉप हुआ इसमें वोल्टेज बताना है। वोल्टेज चेंज हो जाती है सीरीज में, करंट नहीं होता। नोट्स देख लेना, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ बल्ब इज रेटेड एट वोल्ट 200 वोल्ट। अच्छा काम भी है कि नहीं इसमें, 40 वोल्ट पावर दे दिया है 40 वोल्ट, बहुत बढ़िया। चलो व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस, भाई रेजिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला निकलेगा भाई P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। अच्छा ये लिख लेना क्या चीज फाइंड करनी है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। V स्क्वायर बाय R, हमें फाइंड करना है R, तो R आ गया हमारे पास V स्क्वायर बाय P। V स्क्वायर कितना है भाई, V 200 इंटू 200, R 40, ये कैंसिल हो गया भाई, और हमारे पास आ गया है 1000 ओम। R की वैल्यू आ गई भाई 1000 ओम, ठीक है। तो R यहां से आ चुका है भाई हमारे पास 1000 ओम। अच्छा वो क्या कहता है, वो कैलकुलेट देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहा 5 सच बल्ब्स आर कनेक्टेड या लाइटेड फॉर 5 आवर्स। भाई हमारे पास पावर दी गई थी 40 वोल्ट, ठीक है, एक बल्ब की, तो 5 बल्ब की कितनी होगी भाई, 5 बल्ब की पावर होगी भाई 40 इंटू 5 200 वॉट। चलो आगे क्या कहता है, इट इज लाइटेड फॉर 5 आवर्स। भाई ये जो वॉट होती है पर आवर के हिसाब से है, तो उन्होंने बोला 5 आवर्स के लिए कितनी होगी, तो 5 आवर्स के लिए कितनी होगी भाई, ये हो गई 200 इंटू 5000 वॉट, ठीक है। 1000 वोट्स को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोवाट पर आवर लिख सकते हैं भाई। आगे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाना है भाई, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, निकाल दिया भाई हमने, कितनी एनर्जी यूज हो रही है, कितनी पावर यूज हो रही है 5 आवर्स के लिए, इतनी हो रही है भाई। फाइंड द कॉस्ट इफ द रेट इज 5.10 पर किलोवाट। भाई 1 किलोवाट ही तो यूज हो रही है, और 1 किलोवाट की कितनी कॉस्ट है 5.10 है ना भाई, हाँ। तो भाई ये आंसर आ गया हमारे पास। कॉस्ट निकालनी तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी भाई, इतनी ही कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि हम इतनी ही तो यूज कर रहे हैं भाई, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल था। अगर यहाँ पे बाई चांस हमारे पास 2 किलोवाट होता, 10 किलो वोल्ट होता, देन वो नंबर मल्टीप्लाई हो जाता बाय 5.10, क्योंकि एक की वैल्यू है भाई 5.10। तो जितनी भी हमारा आंसर आया, बाई चांस हमारे पास एक ही आया, अगर हमारे पास यहाँ 10 होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 5.10 इंटू 10, ये आंसर हो जाता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाउ कैन 3 रजिस्टर, देखो मैंने कहा था ना एक बेहतरीन क्वेश्चन बताने आ रहा हूं, मेंटल एबिलिटी से का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन रीड करेंगे पहले। कह रहा हाउ कैन दीज 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 एंड 1। लाइक समझे, अरे भैया 3 रजिस्टर है, 1 2 एंड 3 रजिस्टर है, ठीक है ना। तीनों रजिस्टर में एक की वैल्यू है भाई 2 ओम, इसकी वैल्यू है 3 ओम, और इसकी वैल्यू है भाई 6 ओम। वो कह रहा है इसको कैसे कनेक्ट करें कि हमारे टोटल अफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाए 4। तो देखते हैं भाई, अब इसमें आंसर दे दिया, अब आपको कॉम्बिनेशन बताना है। अगर हम देखो सबसे पहले देखना भाई, अगर 2 और 3 को हम जोड़ दें
ऐड कर दे सीरीज में, 5 बन गया। तो 5 और 6 से तो भाई डेफिनेटली फ्रैक्शन में आंसर आएगा, तो 2 और 3 का कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं भाई कॉम्बिनेशन किसका बनेगा भाई, हम देखते हैं भाई 6 और 2 का बना लेते हैं, तब भी नहीं, ये 8 और 3 बन गया तब भी फ्रैक्शन में आएगा भाई। तो कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है भाई, ये देखते हैं आप, ठीक है। ये हमारे पास एक रजिस्टर और ये हमारे पास 2 रजिस्टर है, यानी 2 रजिस्टर को हम पैरेलल में लगाते हैं। कौन से 2 रजिस्टर हम पैरेलल में लगा सकते हैं भाई, 2 और 6, ये हमारे पास सेम है। अगर हम इसको पैरेलल में लगा लें और इसको सीरीज में लगा लें, जो ओड वाला है, अब देखते हैं अगर इन दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो 1/2 1/6 ये हमारे पास आ जाएगा 6, 3 + 1 कितना आ गया भाई, ये आ गया 4/6, और 4/6 कितना होता है 2/3, ठीक है। इसको रिवर्स करेंगे 3/2, ये तो फिर फ्रैक्शन में आ गया भाई। तो क्या है 2 और 6 को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते भाई, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए आंसर, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा भाई, फिर कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, अगर हम इनको ही चेंज करते हैं भाई, सेम टेबल वाले ले लेते हैं भाई, यहां ले लिया हमने 3 ओम, ये ले लिया 2 ओम। अब देखते हैं भाई अब आंसर क्या रहेगा, तो 1/3 1/6 6 कितना रहा भाई 2 और 1, ये आ गया 3/6 1/2, ये हमारी अभी चल रही है अभी पैरेलल की बात। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा भाई 2 ओम, यानी आप कह सकते हैं, बट इसको दोनों को सोल्व करके आ गया हमारे पास 2, और ये भी तो था भाई, इसे अगर R2 मानते हैं, इसे R3 मानते हैं, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस भी तो सीरीज में है भाई, ये आ गया भाई इन सबको मिला के, ये आ गया सारा 2 ओम और ये 2 ओम, ये सीरीज में है। तो 2 + 2 कितना हो गया भाई 4, यानी भाई 3 ओम और 6 ओम को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और उसके साथ सीरीज में कनेक्ट होगा भाई 2 ओम वाला, ठीक है। अब देखते हैं भाई 1 ओम वाला, तो 1 ओम कैसे बना सकते हैं भाई हम, भाई ये देखते हैं वैल्यू क्या थी हमारे पास, वैल्यू सर थी 236, ठीक है। तो 236 देखते हैं भाई, ये 2 है, ये 3 है और ये 6 ओम है। ओम का नाम लो, मोह माया को त्याग दो। चलो भाई अब देखो, अब कॉम्बिनेशन देखते हैं, अगर इनको सीरीज में करते हैं 5 नहीं होगा, इन दोनों को कर रहे हैं तब भी फ्रैक्शन में आ रहा है। हमने इन दोनों को पैरेलल में किया था पहले, फिर उसके साथ सीरीज में लगाया था तो 4 आ गया, यानी ज्यादा आ रही थी वैल्यू, मतलब 4 आ रही थी। अब हमें रिजल्ट बनाना है 1, यानी कम, और जब भी कम रेजिस्टेंस निकालना हो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती है, तो डेफिनेटली सारे रेजिस्टेंस को एक बार पैरेलल में क्यों नहीं लगा दे भाई, लगा देते हैं सर। ये आ गया आपके पास 2, 3 एंड 6, सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया 6, ये आ गया भाई 3, 2, 1, 6/6 1, सर 1/r है, अरे भाई वही तो फंडा है, उल्टा कर दो तब भी तो 1 रहेगा, 1/1 1 ही होता है। तो आ गया भाई, तो हमें इन तीनों रजिस्टर्स को वैल्यू जब भी आपको लगे ना कम है तो पैरेलल में कॉम्बिनेशन बनाओ, ठीक है ना। चलो भाई बेहतरीन क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर, राइट एन एक्सप्रेशन रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक पावर एंड पोटेंशियल डिफरेंस। भाई ये क्वेश्चन थ्योरी नोट्स में सारा मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ सर्किट पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। भाई मोस्टली आपको यही फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है। वैसे फॉर्मूला 3 है आपके पास, P = VI, I की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है अभी, एक बार V की वैल्यू पुट कर दो, V की वैल्यू होती है IR, तो V की वैल्यू IR पुट करेंगे, ये आ गया आपके पास I²R, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया भाई। तीसरा फॉर्मूला कौन सा होता है भाई, आप I की वैल्यू पुट कर दो V/R, तो यहां पे I की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, यहां कर दो I की वैल्यू पुट करेंगे तो I की वैल्यू है हमारे पास V/R, तो V/R पुट कर दो, ये आ गया V²/R, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं पार के, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं पार से, बट शॉर्ट क्वेश्चन ये बनेंगे। मोस्टली क्वेश्चन जो आपके बन रहे हैं वो रेजिस्टेंस से, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं,
ओम्स लॉ, एंड दैट इज ऑलरेडी डन। सो भाई इस छोटी सी वीडियो में हमने इतना कुछ किया है। थैंक यू तो बनता है भाई, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अच्छे लगे तो। और भाई नेक्स्ट कौन सा आपको चाहिए एमसीक्यू का प्लस सब्जेक्टिव का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज किसका चाहिए कमेंट करेंगे। सो मिलते हैं बेटा ब्रेक के बाद, टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।